हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपको आज इस ट्यूटोरियल में एक कॉन्टैक्टर को दो अलग अलग स्थान से कैसे ऑन ऑफ करेंगे इसके बारे में समझेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। अब एक कॉन्टैक्टर को दो स्थान से ऑन ऑफ करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस सर्किट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको एक MCB की ज़रूरत पड़ेगी, इसके साथ एक कॉन्टैक्टर और OLTR। दो अलग अलग स्थान से ऑन ऑफ करने के लिए आपको दो NC और दो NO पुश बटन का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके साथ आपको वायर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि कंट्रोलिंग के लिए हम लोग वायर का प्रयोग करेंगे। अब पावर वायरिंग के लिए अलग वायर का प्रयोग करते हैं और कंट्रोल वायरिंग के लिए अलग वायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब वीडियो को आगे कंटिन्यू देखते रहें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस वाइट बोर्ड पे, हाउ टू कंट्रोल ए कॉन्टैक्टर फॉर ए टू पोजीशन, मतलब दो अलग अलग स्थान से इसको ऑपरेट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने इस सर्किट में सिंगल फेस कॉन्टैक्टर का प्रयोग किया है, जो कि सिंगल फेस सप्लाई से इसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे मैंने फेस और न्यूट्रल सप्लाई को दिया है इसकी कंट्रोलिंग के लिए। MCB लगा हुआ है। इस MCB को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो जो मैंने सर्किट इस तरीके से बनाया है, तो जो आपकी OLTR है उसके NC पॉइंट पे कनेक्ट होगा। यहाँ पे दो टर्मिनल होंगे आपके NC के, NC से कनेक्ट होगा, सप्लाई आगे बढ़ेगी। यहाँ पे NC और 2, मतलब ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। इन दोनों NC पुश बटन को मैंने सीरीज सीक्वेंस में लगाया हुआ है इस तरीके से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपका रेड कलर का स्विच होता है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 होगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे होगा 1 और 2। ठीक है, ये सप्लाई आपकी आगे बढ़ेगी। अब जो आपका NO पुश बटन है, एक ये है और एक ये है। ठीक, तो ये NO पुश बटन आपके जो लगाए जाएंगे वो आपके दोनों कैसे लगाए जाएंगे, पैरेलल में लगाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस कॉइल और ये स्विच के सीरीज में होंगे। तो मैंने यहाँ से दो टर्मिनल को निकाला हुआ है। यहाँ से एक टर्मिनल इस वाली NO में गया है, दूसरी वाली इस NO पुश बटन में गया है। इसके आउटपुट, दोनों जो आउटपुट हैं वो यहाँ पे मैंने दिया है। यहाँ पे जो टर्मिनल की संख्या होगी वो क्या होगी, 3 होगी और नीचे 4 होगी। सेम यहाँ पे भी 3 होगी और 4 होगी। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। इसके बाद कॉन्टैक्टर के आपका जो NVC कॉइल है उसमें टर्मिनल पे दिया होता है उसका नंबरिंग A1 और A2। ये आपका एक कॉन्टैक्टर में डिसाइड रहता है कि A1 है और A2 है, ये कॉइल के सिरे रहते हैं। इस तरीके से आप एक कॉन्टैक्टर को दो अलग अलग स्थान से उसका सर्किट डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। ठीक, इसको बनाने के लिए तो एक सिंगल लाइन डायग्राम में हम इसको बना सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग अलग स्थान को दिखाने के लिए इस तरीके से प्रयोग किया है। जैसा कि आप इसको देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये आपका क्या है, एक अलग स्थान है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक अलग स्थान है। ये आपका अलग, एक ये अलग स्थान है, दूसरा एक यहाँ पे ये अलग स्थान है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक अलग स्थान है। आप इसको देख पा रहे हो, ये एक अलग स्थान है, ये एक अलग स्थान है। अब इसको हम आपको ऑपरेट करके दिखाते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से ऑफ होता है या ऑन होता है। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया है कि इस सप्लाई को ऑन करेंगे। ऑन करने से हमारा जो OLTR है और NVC है, ये दोनों कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। अब नंबर 1, यहाँ से अगर हम इसको ऑन करेंगे, ठीक है, तो ये ऑन हो जाएगा। जितनी देर हम इसको पुश करके रखेंगे ये कॉन्टैक्टर हमारा क्या होगा, ऑन रहेगा। जैसे ही इस स्विच को छोड़ देंगे ये हमारा बंद हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से इस कॉन्टैक्टर को या इस पुश बटन को जितनी देर हम प्रेस करके रखेंगे उतनी देर क्या रहेगा, ये ऑन रहेगा। इसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। अब इसको तो हम ज़्यादा देर तक दबा के रख नहीं सकते हैं, क्योंकि रखने के लिए एक कैंडिडेट यहाँ पे चाहिए। अब क्या करेंगे, इस कॉन्टैक्टर को होल्डिंग देंगे। क्या देंगे, होल्डिंग देंगे।
इसको होल्डिंग देने के लिए एक हमारे पास एक्सर्ली क्या होता है, कांटेक्ट पॉइंट होता है। ठीक है, इसको होल्ड कहाँ से करेंगे, इसको ये जो आपके दोनों हैं आपका यहाँ से क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे दूसरे वाले से, एक ये है और एक ये है, यहाँ से इसको हम होल्ड करेंगे, इस जगह से इसको हम होल्ड करेंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक एक्सर्ली कांटेक्ट लगाएंगे, इस जगह से ऐसे लाके इसके यहाँ पे इस टर्मिनल पे क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। जो ये पॉइंट है ये क्या है आपका NO, एक्सर्ली कांटेक्ट। ठीक है, जब क्या होगा आपका ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो ये क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको और अच्छे से समझाते हैं। अब क्या करते हैं, जब मैंने सप्लाई को ऑन किया, सप्लाई को ऑन करते ही ये सप्लाई यहाँ तक पहुँची, पहुँचने के बाद ये सर्किट तो अभी ओपन है ना, जैसे ही हमने इस पुश बटन को क्या किया, ऑन किया, ऑन मैं करके दिखा दूँ, ये मैंने ऑन किया, ठीक, ये कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट हो जाने पे ये सप्लाई आपकी इस कॉन्टेक्टर में आ गई, इस कॉन्टेक्टर में आने से ये क्या हुआ, मैग्नेटाइज हुआ, मैग्नेटाइज होने के साथ साथ क्या हुआ, ये होल्ड हो गया। जैसे ही ये होल्ड हुआ तो ये कांटेक्ट पॉइंट क्या हुआ, जुड़ गया, ये कांटेक्ट पॉइंट NC हो गया। NC मतलब ये इस तरीके से जुड़ गया। ठीक है, अब जब ये जुड़ गया तो हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया, 1 या 2 सेकेंड के बाद इसको मैंने छोड़ दिया। जब इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, छोड़ दिया, जब इस जगह से सप्लाई जाना क्या हो गया, बंद हो गया, फिर भी ये कॉन्टेक्टर आपका क्या रहेगा, होल्ड रहेगा, क्योंकि ये सप्लाई आपको इस एक्सर्ली कॉन्टेक्ट के थ्रू डायरेक्ट इस NVC को मिल रही है। न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा है, फेस यहाँ से मिलने लगा। अब ये आपका मोटर रन कर रहा है। अब इसको बंद करने के लिए चाहे आप इस NC पुश बटन का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप इस NC पुश बटन का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में आपकी मोटर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपके मोटर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होता है या मोटर ओवरलोड होती है तो आपकी जो आपकी OLTR है ये फंक्शन करेगी, ये सर्किट को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। ठीक, इस तरीके से होल्डिंग होती है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक, जैसे ही आप इसको पुश करेंगे सर्किट ब्रेक हो जाएगा, चाहे यहाँ से हो चाहे वहाँ से हो। सेम इसी तरीके से इस तरफ से दूसरे स्थान से भी हम क्या करेंगे, मोटर को अगर चालू करते हैं, हम आपको ऑन करके दिखाते हैं। जैसे ही मैंने क्या किया, एक ये इसका बंद करने वाला स्विच है और एक ये ऑन करने वाला स्विच, जैसे ही मैंने इसको क्या किया, प्रेस किया, जब हम इसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ से जुड़ेगा सप्लाई आपकी यहाँ से होके ये क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। जैसे ही मैंने बताया कि ये होल्ड हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। जब ये कनेक्ट हो गया तो सप्लाई आपको इससे मिलने लगी, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से छोड़ देंगे। तो अब ये देखिए सप्लाई आपकी ऐसे आके इस तरीके से ऐसे यहाँ से NO का जो एक्सर्ली कांटेक्ट है ऐसे होके इस तरीके से सप्लाई यहाँ पे पहुँची, ये आपका ऑपरेट हो रहा है। अब इसको बंद करने के लिए यहाँ से भी हम सप्लाई को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि जो इसको वोल्टेज मिल रहा है वो यहाँ से थ्रू ऐसे आके ऐसे मिल रहा है। चाहे हम यहाँ की लाइन को ब्रेक कर दें, चाहे हम यहाँ की लाइन को ब्रेक कर दें, इस प्रकार से हम लाइन को ब्रेक करके आपका जो मोटर है रन कर रहा है उसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको एक कॉन्टेक्टर को 2 अलग अलग स्थान से ऑन ऑफ करना बताया। अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।